हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 8 से 15 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले क्वेश्चन 7 तक का मैंने अलग वीडियो में सॉल्व किया हूं। और इसमें जो आपको सॉल्व करना है और इसमें निकालना क्या है कि आपको पता करना है कि एपी में है या नहीं है, और एपी में है तो उसका सार अंतर और इसके 3 और पद निकालना है। यानी 4 पद इसमें देख लो दिया है और अगला 3 1 2 3 अगला 3 पद निकालना है। तो जब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया, और इसको जब हम ये क्या है जो -1/2 है, सो -1/2, फिर -1/2, सारा आपका -1/2 ही है ना। तो अब आप इसको जो है, जैसे होता क्या है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है इससे इसको, तो -1/2 ये भी है और -1/2 ये भी है। तो -1/2 से -1/2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको ये 0 आ जाएगा। सेम नंबर में से सेम घट रहा है, तो इस तरह से सारे आपके 0 हो जाएंगे, है ना। तो इसका जो अंतर है, क्रमागत पदों का अंतर 0 है, सो यह क्या लिखाएगा कि यह एपी में है। और जब यह एपी में है तो आपको क्या करना है कि सार अंतर निकालना है। तो सार अंतर को हम लोग क्या लिखते हैं, डी से, और डी इक्वल टू क्या होता है, जो आपका अंतर आता है समान अंतर वही डी हो जाता है। तो ये 0 आपका सार अंतर होगा। और इसके 3 और पद निकालना है, तो इसके 3 और पद, तो इसके 3 और पद क्या हो जाएगा आपको, यानी 5वां पद निकालना है तो a+4d, फिर 6ठा पद निकालना है तो a+5d, और 7वां पद निकालना है तो a+6d। तो ए कितना है, आप ये देखो यहाँ पे ये -1/2 है जो पहला पद होता है, और +4 × d, डी आपका कितना है 0। फिर इसी तरह से ए कितना है -1/2 + 5d। तो अब यहाँ 5d है तो 5 × d का वैल्यू 0 है तो 0। फिर ए आपका -1/2 हो गया और +6 × d है 0 तो 0। तो क्या लिखेंगे हम लोग, -1/2 + 4 × 0 0 हो जाएगा। फिर आपको -1/2 + 5 × 0 0 हो जाएगा, और ये -1/2 + 6 × 0 हो जाएगा ना। तो अब जो है आप यहाँ क्या -1/2 में 0 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 0 ही हो, सॉरी -1/2 हो जाएगा। और इसमें भी 0 ऐड करना है तो ये भी उतना ही हो जाएगा, और इसमें भी 0 ऐड करना है तो इसमें भी उतना ही हो जाएगा। इस तरह से या इसके अन्य 3 पद वही होगा। यहाँ देख रहे हो कि सारे पद आपको इसको समान है, तो अगला 3 पद भी इसका समान ही आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है वो क्या है, 1, फिर 3, फिर 9 एंड 27, और इसके बाद 3 पद और दिए हुए। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। तो डिफरेंस जब आप इसका निकालोगे तो 1 यानी 3 में से 1 माइनस होगा, सो आपका 2 आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा, और 27 में से 9 जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ऊपर का जो है ये पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। और जब यह एपी में नहीं है तो इसका सार अंतर और अन्य 3 पद निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है वो है a, 2a, 3a और 4a, और उसके बाद 3 और पद जो है 1 2 3। तो फिर हम लोग इसको माइनस करते हैं। 2a में से a माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको a बचेगा, यानी 2a में से a माइनस करना है, इट मीन्स ये 1a है। तो 2a में से 1a गया तो 1a बचा, 1a को a से लिखते हैं। फिर 3a में से 2a जाएगा तो a आएगा, और 4a में से 3 माइनस करोगे तो a आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ऊपर का जिसके जो सारे पदों का अंतर समान आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि यह एपी में है, यह एपी में है। और एपी में है तो इसका सार अंतर आपको निकालना पड़ेगा। तो सार अंतर आपका क्या हो जाएगा, सार अंतर को लिखते हैं डी से, और डी क्या होता है, यानी कि दूसरा पद
माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपका कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ दूसरा पद 2a है, सो 2a माइनस पहला पद यहाँ 1 है, सो वो a। तो 2a में से 1 गया तो a हो गया। तो यानी कि ये जो समान पद का जो अंतर आता है ये a देख रहे हो, तो यही उसका सारा अंतर भी हो जाता है ये। तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो। अब इसके 3 और पद निकालने हैं, तो इसके तीन और पद, तो इसके 3 और पद क्या हो जाएगा बाबू, यानी 4 पद तक दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद, 6ठा और 7वां। तो 5वां पद के लिए क्या लिखेंगे, a + 4d। 6ठा पद के लिए क्या निकालेंगे, a + 5d। और 7वां पद के लिए क्या निकालेंगे, a + 6d। तो a + 4d, तो a का वैल्यू आप यहाँ देखो कितना है, फर्स्ट टर्म a ही था ना, तो a ही लिखेंगे। और 4 × d, d भी आपका a आया, सो a। इस तरह से फिर a + 5 × d a है तो a, और फिर आपको a + 6 × d है तो a। अब हम लोग क्या करेंगे कि a + 4 × a यानी 4a, फिर आपको a + 5 × a यानी 5a, फिर a + 6 × a यानी 6a। सो आपको ये अभी क्या हो जाएगा, 4 और ये तो प्लस हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा, 5a और ये ऐड हो जाएगा, 6a हो जाएगा, 6a और ये ऐड हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। सो आपका इसका अंतिम पद ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आपको a² aq और a4 और इसके लास्ट 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो a और a² को a² से यदि a को माइनस करोगे तो माइनस होगा नहीं, तो ये a² - a के ही रूप में होगा आपको, है ना, क्योंकि इसका पावर अलग है और इसका पावर अलग है, समान पावर में ही ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। इस तरह से फिर ये दोनों आपको सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको भी हम लोग aq - a² ही लिखेंगे। ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो a4 - aq लिखेंगे। तो आप ऊपर देख क्या रहे हो कि ऊपर का जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे कि यह AP में नहीं है, क्योंकि सार अंतर समान नहीं है ना। तो AP में नहीं है तो सार अंतर और इसका अन्य 3 पद निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है वो है √2, √8, √18 और √32, और उसके बाद 3 पद और है, 1 2 3। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ √8 है माइनस √2 है, तो √8 में से √2 भी माइनस नहीं होगा, सो हम इसको √8 - √2 लिख सकते हैं। फिर ये भी माइनस नहीं होगा, सो हम लोग यही √18 - √8 लिख देते हैं। और ये 32 है और 18 है, तो ये भी माइनस नहीं होगा, सो हम लोग √32 - √18 लिख देते हैं। अब यहाँ भी देखो कि ये जो टर्म है, ये जो अंतर आया, ये तीनों अंतर आपका समान नहीं है। तो अंतर समान नहीं है यानी यह भी AP में नहीं है, तो यह AP में नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आपको जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में आते हैं। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका √3, फिर आपका √6, फिर आपका √9, फिर √12। ठीक है, यदि इसको हम अलग रूप से यदि आपको लिखे तो इसको कैसे आप लिखोगे, √3 को तो √3 ही लिख सकते हो, √6 को √6 ही लिख सकते हो, 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, इसको 3 लिख सकते हैं। अब 12 का वर्गमूल जब आप तोड़ोगे तो 12 को जब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 6 फिर 2 से 3, यानी 2 2 है तो 1 2 आपका बाहर निकल जाएगा और 3 1 ये अंदर हो जाएगा। अब इसके अंतर की बात करते थे, घटाते हैं हम लोग, तो ये √6 में से √3 नहीं घटेगा, ऐसे ही लिखाएगा ये। फिर इसमें से इसको ये भी नहीं घटेगा, 3 - √6 लिखेंगे। इसमें से भी ये नहीं घटेगा, सो आपको जो है 2√3 - 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग इजी वे में लिखते हैं, तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, 1 ही होगा। 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर यानी 50 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब इसको
अब माइनस करो आप, 9 में से 1 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, 25 में से आप 9 घटा दोगे तो 16 आ जाएगा, और 49 में से 25 घटा दोगे तो कैसे होगा, 9 में से 5 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2। यानी ऊपर का जो देख रहे हो आप कि ऊपर में 8 है, 16 है और 24 है, यानी इसका अंतर समान नहीं है। इट मीन्स यह AP में नहीं है। ठीक है ना। तो अब आप हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, 15 है आपका 1 का स्क्वायर, फिर आपका है 5 का स्क्वायर, फिर आपका है 7 का स्क्वायर, फिर आपका है 73, और इसके 3 पद और दिए गए हुए हैं। अब इसी को हम लोग लिखते हैं, 1 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, 5 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 25 ही लिखेंगे, 7 का स्क्वायर के साथ 7 49 हो जाएगा, और ये 73 है ना, और 3 पद और है। अब इसको माइनस जब आप करोगे तो 25 में से जब 1 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपको 24 आ जाएगा, 49 में से जब 25 घटाओगे तो ये भी हो जाएगा आपको 24, और 73 में से 49 को तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, 6 24, यानी ऊपर देखिए सबका ये समान है, तो यह AP में है। ठीक है, और AP में है तो आपको इसका क्या निकालना है, सार्व अंतर, यानी D निकालना है। तो सार्व अंतर तो यही होता है जो ऊपर में जो आप माइनस की और जो समान अंतर आता है उसी को सार्व अंतर बोलते हैं। 24 24 24, तो हम यहाँ पे 24 लिख देंगे। अब इसके 3 और पद आपको निकालने हैं, तो इसके अन्य 3 पद, इसके अन्य 3 पद में क्या हो जाएगा, 5वां पद होगा तो A प्लस आपको 4D देना होगा, 6ठा पद होगा तो A प्लस आपको 5D के देना होगा, कम करके 7वां पद देना है तो A प्लस 6D देना होगा। तो A की बात कर रहा है, तो ये आप देखो यहाँ पे जो 1 का स्क्वायर जो था उसको हमने क्या किया, 1 लाया, तो A की जगह पे 1 पुट करेंगे, और 4 इंटू D का वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे 24, फिर A1 प्लस 5 इंटू D, 5 इंटू D का वैल्यू 24, A1 प्लस 6D का वैल्यू 24, तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस 24 चौका हो गया आपको 96, फिर 1 प्लस 24 पंच 120, फिर 1 प्लस 6 24 के 4 6 दूना 12 2 14, तो आपका ये हो जाएगा 96 और 1 97, 120 और 121, 144 और 145, सॉरी 145 है ना। तो इस तरह से इसके 3 और पद आपका ये यहाँ पे 145 हो जाएगा, तो इस 3 पद आपका और निकल गया है ना। तो इस तरह से इस जो क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।